हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, ठीक है। और जो टॉपिक है वो ये है कि किसी ने मुझे सजेस्ट किया है ये टॉपिक कि क्या थर्ड पार्टी के साथ उनकी लड़ाई होती है, क्या थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये टॉपिक जो है वो मुझे किसी ने सजेस्ट किया है, ठीक है। और आप भी अगर कोई टॉपिक जो है जिस पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग लेकर आता हूँ, ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। आप जिसको भी मिलेगी टाइम के अकॉर्डिंग आप उस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, कोई टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है रीडिंग में। एंड ऑल साइन के लिए है, ठीक है। आप किसी भी अपने साइन से इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट है, कितना रेजोनेट किया है ये भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कितना रेजोनेट किया है आपने इस रीडिंग को। और किसी भी टॉपिक पर आप रीडिंग देखना चाहते हैं, कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपका जो है रीडिंग लेकर आपका जो टॉपिक है उस पर रीडिंग लेकर आऊँगी, ठीक है। एंड पर्सनली अगर आपको टैरो कार्ड प्रेडिक्शन लेना है, ठीक है, अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं डिटेल के साथ, अगर आप अपनी रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको जो है पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट दे देगी। फिर मैं आपसे बात करूँगी और आपको आपकी रीडिंग जो है वो दूँगी, ठीक है। तो किसी पर भी आप रीडिंग ले सकते हैं। अपनी लव लाइफ हो, आपकी मैरिज लाइफ है, या फिर आपका कैरियर, फाइनेंस, या फिर कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है जो भी है उस पर आप अपने टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ है, जो भी थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में है, तो क्या उस थर्ड पार्टी के साथ सारी चीज़ें ठीक है या फिर उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में भी क्या तनाव होता है। तो चलिए यही चीज़ को देखेंगे कि क्या आखिर चल रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है। सो कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए पहले में ही हमारे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, ठीक है। और ये कार्ड जो है गाइस वो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपका पर्सन जो है वो उदास है, किसी बात को लेकर उसकी जो लाइफ है उस टाइम पर किसी चीज़ को लेकर वो परेशान है। कहीं ना कहीं जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, और जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है वो ये इस चीज़ को बता रही है कि आपका जो पर्सन है किसी बात को लेकर, उसकी किसी चीज़ को लेकर कहा सुनी हुई है जिसकी वजह से उसका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फीलिंग्स में है जो कि एक परेशानी वाली फीलिंग्स हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो समझ नहीं पा रहा है अपनी लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और आपके साथ दोबारा से या तो कांटेक्ट करना चाहता है, या फिर उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी ये जो फीलिंग्स है या फिर अपनी जो भी परेशानी है या फिर जो भी चीज़ है वो किसको अपनी शेयर करे, किससे अपनी बताए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस टाइम पर अपने आप को ना ये इंसान अकेला समझ रहा है, अपने आप को अकेला मान रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ना अकेला पड़ चुका है। और ये अकेलापन जो है ना वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। और यही अकेलेपन की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उदास है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। और कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप कि ये पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और पूरा ब्लैक जो है वो उसने डाल रखा है, गाउन या कपड़े जो भी हैं इसके,
ठीक है, और इसका जो फेस है वो एकदम से सैड है। तो ये फीलिंग्स आ रही है ना, ये फीलिंग्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आ रही है, ये आपके पर्सन की प्योरिटी की फीलिंग्स आ रही है। ये बता रही है ये फीलिंग्स कि भाई कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आज ऐसी स्थिति है जिससे ये उदास है, परेशान है, और जो भी पर्सन इसके पास है वो कहीं ना कहीं उसके साथ ये ना तो सेटिस्फाई है, ना ही उस पर्सन के साथ ये लाइफ में खुश है। क्योंकि अगर ये इंसान उस पर्सन के साथ लाइफ में खुश होता या फिर लाइफ में इसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी ज़िंदगी होती तो इसका ये कार्ड कभी नहीं आता। आपके पर्सन का जो ये कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं उसकी अकेलेपन को बता रहा है, उसकी उदासी को बता रहा है, उसकी किसी प्रॉब्लम्स को बता रहा है, इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझ गया है, अपनी ही चीज़ों में उलझ गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, अपने आप को ही ज़िम्मेदार ठहरा रहा है, अपने आप को ही इसको लग रहा है ये फीलिंग्स कि आज जो भी चीज़ें हैं उसकी रिस्पॉन्सिबल, इसकी ज़िम्मेदारी इसकी ही है। तो कहीं ना कहीं इसने कुछ ऐसी चीज़ें खोई हैं अपनी लाइफ में जो कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा इसकी करीब थी, इसकी बहुत अपनी थी, और वो सारी चीज़ें जो है ना इस पर्सन की इससे दूर हो गई हैं। और जिसके साथ भी है ये आज उसके साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसकी वजह से ये सैड फीलिंग में है, ये परेशान है और ये डिस्टर्ब है। ऐसी सी एनर्जीज़ आ रही है इस कार्ड से जो कि किसी पर्सन की बहुत ही ज़्यादा उदासी को बता रहा है, किसी बहुत ही ज़्यादा दुख को बता रहा है, किसी बहुत ही ज़्यादा परेशानी को बता रहा है, दिमाग में टेंशन को बता रहा है, पूरा अपसेट माइंड, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये एक कार्ड बता रहा है। मतलब पूरा एक ही कार्ड सफिशिएंट है पूरी इसकी प्रॉब्लम्स को जानने में। लेकिन चलिए और कार्ड्स लेते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतना ज़्यादा जो परेशान दिखाई दे रहा है, ये किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा है, वो क्यों, वाई। सो देखिए यहाँ पर मेरे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये पर्सन जो है ना वो दोबारा ये देखो यहाँ पर मैं इसकी पूरी सारी चीज़ें जो है ना वो मेरी समझ में अच्छे से आ गई है। मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये पर्सन है ना, इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें थी, कोई पर्सन था पास्ट का, मे बी आप ही होंगे, क्योंकि एनर्जीज़ जो आ रही हैं वो आपकी ही आ रही हैं। और ये ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि रिश्ता जो है ना वो कहीं ना कहीं इसकी गलती की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पर्सन आया जिसकी वजह से इसने प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, थर्ड पार्टी को ज़्यादा तवज्जो दी, ये भी करना चाहिए है ना। और कहीं ना कहीं आपके साथ या फिर इसके जो पास्ट का पर्सन था उसके साथ इसका रिश्ता जो है ना वो धीरे धीरे हो गया, मतलब टूट गया, या फिर दूरियां आना शुरू हो गई, डिस्टेंस आना शुरू हो गए। और आज जो पोजीशन आ रही है वो आपके और इनके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। और वो ये डिस्टेंस जो है ये इंसान अब समझ में आ रहा है इसको, वो डिस्टेंस कि भाई कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई, इनसे हुई और थर्ड पार्टी आई, उनकी और आपके बीच में दूरियां हुई, जिसकी वजह से ये आज अपनी ज़िंदगी में अकेला रह गया, अपना वो पर्सन खो दिया है इसने जिससे ये बहुत ही ज़्यादा, जिसके लिए फीलिंग्स ट्रू थी, जिसको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन वो पर्सन इसकी मिस्टेक की वजह से इससे बहुत दूर चला गया। तो ये जो कार्ड्स आया हुआ है, ये कार्ड्स इस चीज़ को बता रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तनाव में है और ये चाहता है कि अब जिसके पास भी है यहाँ पर या जो भी है इसकी लाइफ में, थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, फैमिली है, जो भी है, वही इसको लग रहा है कि वही ज़िम्मेदार है इसका पास्ट का पर्सन दूर करने में। तो अब ये चाह रहा है कि न्यू बिगिनिंग चाहता है, दोबारा से चाहता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो ये भूल जाए, सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाए और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग अपने उसी पास्ट के पर्सन के साथ या अपने उसी पास्ट के पार्टनर के साथ ये कर ले, दोबारा से रीयूनियन कर ले, जिससे इसकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ आ जाएँ। क्योंकि देखिए ये आज बहुत ज़्यादा परेशान है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और ये
इस टाइम पर अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, इतना ज़्यादा अपने आप को गिल्ट भी फील हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं इस कार्ड से गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है ये कार्ड बार बार। और ये इसकी अकेलेपन को, इसकी मायूसी को, इसकी वो सारी फीलिंग्स को बता रहा है कि ज़िंदगी में कितना कुछ है करने को, कितने सारे लोग हैं, फिर भी ये पर्सन सिर्फ एक उस पर्सन के लिए, इस एक पास्ट के पर्सन के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, इतनी ज़्यादा दुखी हो रहा है, इसको लग रहा है कि बस वो पर्सन मिल जाए और इसके साथ एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट दोबारा से ले ले ये, और इसकी ज़िंदगी में पास्ट की जो खुशियाँ हैं वो वापस से इसकी ज़िंदगी में अभी आ जाए, ताकि इसका अकेलापन दूर हो। तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं इस पर्सन की, ठीक है। और कार्ड्स लेते हैं। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आ गया है यहाँ पर। देखिए मून कितना ज़्यादा अपोजिट साइड में है। तो एक ऐसी स्थिति में है ये पर्सन कि जब कोई बिल्कुल जब अकेला हो जाता है ना इंसान, तो अकेले होके उसको एक ऐसी फीलिंग्स आती है कि मैं अब किससे बात करूं, मैं किससे बोलूं, मैं किसको अपना दुख बताऊं, किसको मैं अपना दर्द बताऊं, किससे मैं अपनी खुशी का इजहार करूं, किससे मैं अपने दुखी का इजहार करूं। कोई तो हो मेरा अपना दुनिया में। ऐसा नहीं कि इस पर्सन के पास लोग नहीं हैं, इस पर्सन के पास इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसका अपना वो पर्सन नहीं है जो इसके बहुत ज़्यादा करीब था, जिससे ये लड़ता भी था, जिससे इसके साथ फीलिंग्स भी अच्छी थी, जिसके साथ सारी वो वाली फीलिंग्स थी जो एक पार्टनर के पास साथ होती हैं। तो ये बहुत खुश था पास्ट में, लेकिन अभी ये अकेला महसूस कर रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। इसको ऐसे फीलिंग्स हो रही है कि अब इसकी लाइफ में ना कोई और नहीं है, ये अपनी किसको अपनी बताए। तो अपनी ज़िंदगी कोई ऐसी जी रहा है, बस ये परेशान हो रहा है अपनी लाइफ में। कोई भी इसकी लाइफ में ऐसी खुशी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में अपनी बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस को जो है वो करेगी। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो भी है जिसकी वजह से ये इसकी ऐसी कंडीशन हुई है, क्योंकि थर्ड पार्टी में गए तो ये बहुत आराम से थे, थर्ड पार्टी के साथ बड़े एंजॉय कर रहे थे ये। लेकिन धीरे धीरे जब थर्ड पार्टी के साथ इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी, धीरे धीरे थर्ड पार्टी के साथ इनको समझ में आया कि थर्ड पार्टी आखिर चीज़ क्या है, तो थर्ड पार्टी से ये दूर हो गए और थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन भी डिस्टर्ब हो गया। थर्ड पार्टी ने इनसे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है फाइनेंस का भी डिमांड किया हो। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग नेचर की भी थी, जो इससे अभी टाइम कुछ चीज़ें डिमांड करती रहती थी। तो यहाँ पर देखिए द हर्मिट का कार्ड भी है, और मैं कार्ड्स ले लूँ फिर मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताती हूँ धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड्स भी जो है वो मुझे इसी चीज़ का दिखाई दे रहा है, मैं ले लेती हूँ इसको, ठीक है। फीलिंग्स जो आ रही ना इनकी, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज जो ये रीडिंग इस समय आप देख रहे हो ना, तो आज या फिर 1-2 दिन में, मतलब हाल फिलहाल में इसका किसी बात को लेकर अपने जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे वो फैमिली हो थर्ड पार्टी के रूप में, चाहे कोई हिशी हो, उसके साथ किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है। क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा इस टाइम अपसेट है, आपका जो भी पर्सन है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको दोबारा से आपके साथ ज़िंदगी को जिए और दोबारा से कैसे सारी चीज़ें ठीक हो और कैसे वो थर्ड पार्टी से बाहर निकले। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आ रही हैं, मतलब एकदम से वापस आने की, देखा बैक स्टेप ले लें, हम रियूनियन कर लें अपने पर्सन के साथ। या देखिए कहीं ना कहीं मैजिकल एनर्जीज़ भी है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से इनकी लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है। आज यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है ना इनकी, वो मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से भी आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि किसी तरीके से थर्ड पर्सन ने अपनी तरफ कंट्रोल में किया हो आपके पर्सन को, और वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जा चुका हो। और जब लाइफ से पूरी तरह चला गया तब उसको जो है ना वो समझ आया हो। तो यहाँ पर एनर्जीज़ जो आ रही है वो ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ भी आ रही है, यानी कि पास्ट जो है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका और आपके पर्सन का जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाला पास्ट था, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। तो ये पर्सन ना रह कर पास्ट को भी याद कर रहा है, क्योंकि पास्ट जो है ना वो बता रहा है कि इनका लाइफ बहुत अच्छा था। आज जैसी इनकी लाइफ है जिसमें ये उदास है या अकेले हो गए हैं, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी जो भी थी वो इनकी लाइफ में इनके साथ ट्रू फीलिंग में नहीं थी।
इनको मात्र अट्रैक्शन था और ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए पूरी तरीके से, तब इनको जाके समझ में आया है कि थर्ड पार्टी तो मात्र ओनली अट्रैक्शन था, कुछ चीज़ थी ही नहीं थर्ड पार्टी, जिससे ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी करते हुए उस पर्सन की तरफ जो है चले गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी ये अकेले हो गए हैं, क्योंकि जो भी पर्सन है वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है थर्ड पार्टी, और ये अपनी लाइफ में अकेलेपन महसूस कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी की वजह से इनका जो अपना पर्सन था वो भी इनकी लाइफ से दूर चला गया, वो भी इनकी लाइफ से डिस्टेंस में आ गया। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो ये पास्ट को ना बार बार सोचते रहते हैं, पास्ट को, कि मैं कैसे पास्ट में अपने पर्सन के साथ लाइफ में एंजॉय कर रहा था। तो आज भी ना ये पर्सन आपके साथ रिलेशन नहीं है, ब्लॉक केसेस होंगे आप दोनों के एक दूसरे से, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, और आपको याद करने की वजह से ही इसका माइंड में बहुत टेंशन हो रहा है, आपके लिए बहुत फीलिंग्स है इसके दिल में। तो अभी जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन नो आपको कांटेक्ट करेगा, ये करेगा, आपको मैसेज भी करेगा। यानी कि इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लगभग 15-20 दिन में या महीने भर में हो सकता है ये आपको कांटेक्ट करे और आपके साथ दोबारा से रिलेशन में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी एनर्जीज जो है वो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ये आपके साथ, आपके बिना ना रह नहीं पा रहा है। इसको थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, और अगर इन्होंने आपसे बात की भी तो भी वो आपको यही बताएंगे कि थर्ड पार्टी के साथ कैसे ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए इस पर्सन के साथ, इस पर्सन का जो अभी का जो प्रॉब्लम्स है वो मैं ये भी देख रही हूँ कि इनका जो भी कैरियर होगा ना उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा थर्ड पार्टी की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज जो आ रही है वो थर्ड पार्टी के साथ इनकी नेगेटिव एनर्जीज आ रही है। पास्ट की एनर्जीज आपको देख ही रहे हो कि पास्ट की एनर्जीज कैसी आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आप लोगों में रिलेशन अच्छा था, और जो भी अगर आपका और इनका झगड़ा भी होता था तो फटाफट से वो सुलझ भी जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग पॉजिटिव एनर्जीज़ में थे। लेकिन अभी जो एनर्जीज आ रही है ऐसी पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये पास्ट की है। यहाँ पर भी एक पर्सन एक दूसरी पर्सन से रूठा हुआ है, लेकिन ये पर्सन जो है ना अपने पर्सन को फ्लावर दे रहा है, बुके दे रहा है, और वो दोनों आपस में फिर से एक हो गए। कितनी मतलब पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। इस कार्ड को देखकर ही ना पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है ना गाइज। और यहाँ पर देखिए ये पर्सन, ये एनर्जीज अभी की एनर्जीज आ रही है। ये एनर्जीज बता रही है कि अभी इसकी थर्ड पार्टी के साथ किसी बात को लेकर आए दिन कलेश होता है, आए दिन झगड़ा होता है, आए दिन जो है वो डिस्टर्ब होता रहता है इसका माइंड। तो ये अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पर अकेला पड़ गया है, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, और ये यहाँ से निकलना चाहता है। क्योंकि थर्ड पार्टी एक चीज़ ये भी है कि अब ये चीज़ ये भी समझ गया है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इसको और इसके पर्सन को अपनी लाइफ से दूर, इसको और इसके पर्सन को लाइफ से दूर रखना चाहती है। मतलब थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि ये पर्सन और ये आप लोग जो है ना वो कनेक्ट हों आपस में। तो ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है मुझे, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी फैमिली से भी हो, और फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे के रास्ते में आओ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ रिलेशन रखो। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ डिस्टेंस में है, और थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं दूरियां चाहता भी है, और ये चाहता है कि वापस से आपके साथ रियूनियन कर ले। क्योंकि इसके माइंड में ना ये अपने माइंड में ना आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा बातें जो है वो सोचता रहता है, और काफ़ी ज़्यादा सोचता रहता है। मतलब मैं अगर देखूँ तो 24 आवर्स ना इसके माइंड में आपके लिए फीलिंग्स चलती रहती हैं। 24 आवर्स जो है ना ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, आपके बारे में सोचना, आप कभी पास्ट के बारे में सोचना, कभी फ्यूचर के बारे में सोचना, और फिर थर्ड पार्टी के साथ किसी बात को लेकर एवरी टाइम एवरी डे जो है वो मन मुटाव हो जाए। तो ऐसी एनर्जीज जो है वो यहाँ पर मिल रही है। सो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड पर्सनली रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा मुझे, एंड टेक केयर, बाय बाय।